हंसना नहीं है। हेडिंग लगाइए, हार्ट में होने वाली बीमारी। आपके हृदय में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है। और पहली बीमारी आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, एंजाइना। देखो एंजाइना में आपको याद रखना है कि एंजाइना के अंदर होता क्या है। तो एक तो आपको याद रखना है कि एंजाइना में आपके हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की क्या होने लगती है, कमी। और आपको पता है कि प्रत्येक अंग को काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। और ऊर्जा को बनाने के लिए प्रत्येक अंग के पास में क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो उस अंग के पास में ऊर्जा की क्या होने लगती है, कमी। और जब कमी होने लगती है तो वहां पर हार्ट में आपके तेज दर्द होने लगता है। तो ये पहला सिम्टम्स है कि पहली जो बीमारी होती है आपके हार्ट में उसका नाम क्या होता है, एंजाइना। और एंजाइना कब होता है, जब आपके हार्ट में ऑक्सीजन की क्या होने लगती है, कमी। और आपको याद रखना है एंजाइना में ही आपके हृदय वाले स्थान पर तेज दर्द होने लगता है। ये पहला सिम्टम्स है कि आप संभल जाइए, अटैक आने की शुरुआत है ये, कि सबसे पहले आपके हार्ट में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी। और हार्ट में आपके तेज दर्द होने लगता है। काफी बार होगा कि तेज दर्द होगा, आप इग्नोर करोगे, चीजों को ध्यान नहीं दोगे, हो रहा है होने दो। एक टाइम ऐसा आएगा कि अटैक आएगा और आपकी क्या हो सकती है, मौत हो सकती है, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है यदि इस जगह तेज दर्द होता है तो आपको हल्के में नहीं लेना है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है दूसरी बीमारी जो कि आपको पढ़ के चलनी है, उसका नाम होता है CAD बीमारी। उसका नाम क्या होता है, CAD बीमारी, ठीक है। CAD बीमारी, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि CAD है, इसका पूरा नाम क्या है, CAD का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है CAD का पूरा नाम कोरोनरी आर्टरी डिजीज। CAD का पूरा नाम क्या होता है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट बात आई कि इस बीमारी में क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि आपके हृदय के अंदर इस तरीके से आपको बताया था कि आपका जो हार्ट है उसके अंदर चैम्बर कितने हैं, 4। यहाँ से ब्लड क्या जाता है बाहर, यहाँ से क्या होता है अंदर। तो काफ़ी बार क्या होता है कि हृदय की जो ये नली है इनके अंदर ब्लॉक होने लगता है, इस तरीके से क्या होने लगती है, ये नलियाँ ब्लॉक होने लगती है। आपकी नलियाँ हैं वो क्या होने लगती हैं, ब्लॉक का मतलब ये बंद होने लगती है। अब आप एक चीज़ बताइए, यदि ये नली ही ब्लॉक हो गई तो क्या इसमें से ब्लड आगे जा पाएगा, क्या नहीं। और ब्लॉक होने के कारण ही कौन सी बीमारी होती है, CAD। बात आई कि ब्लॉक कैसे होगी, तो आपको याद रखना है कि जब भी आप लोग क्या खाते हो, वसा युक्त, वसा का मतलब फैटी, कोई भी फैट खाते हो, कोई भी वसा वाली चीज़ें खाते हो, जैसे कि तेल हो गया, घी हो गया, जिसके अंदर चिकनाई मौजूद होती है, ठीक है। तो जितनी चिकनाई वाली चीज़ें खाओगे आप लोग, उससे आपके शरीर के अंदर किसका निर्माण होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल का। किसका निर्माण होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल का। और ये जब कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है तो फिर आपका ब्लड है वो हल्का सा क्या होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है। और जो फैट है, जो वसा है, वो चिपकने लगती है। जो वसा जो आप चिकनाई खा रहे हो वो चिपकने लगती है, कहाँ, आपकी इन नलियों में जा करके। और नलियों में जब ये चिपकती है तो यहाँ से ब्लड निकलना धीरे धीरे क्या होने लगता है, बंद। और जैसे जैसे ये नलियाँ बंद होगी वैसे वैसे आप नज़दीक आते जाओगे किसके, हार्ट अटैक के, ठीक है। तो अचानक से नलियाँ बंद नहीं होती है, शुरुआत होती है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल की लगातार आपको जांच करानी चाहिए, ठीक है।
तो बस अपन को ये याद रखना है कि सीएडी बीमारी क्या होता है। सीएडी का पूरा नाम कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और इस बीमारी के अंदर हृदय के आसपास की जो नसें हैं वो ब्लॉक होने लगती है। ठीक है, बस इतना अपन को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आप एक चीज बताइए कि हृदय की नसें ब्लॉक है या नहीं है, इसका हम पता कैसे करें। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हम हृदय के लिए कौन कौन सी जांच करा सकते हैं। हृदय के लिए कौन कौन सी जांच करा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करा सकते हैं ईसीजी। क्या करा सकते हैं बताइए? ईसीजी। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है ईसीजी का पूरा नाम क्या है। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है इसका पूरा नाम इलेक्ट्रियो कार्डियोग्राम। याद रखना, ग्राम नहीं आता है तो क्या आ सकता है? ग्राफ। सेम नाम हिंदी में आपको याद रखना है इलेक्ट्रियो कार्डियोग्राम, और ग्राम को के स्थान पर क्या आ सकता है? ग्राफ। क्योंकि जिस मशीन से ईसीजी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रियोकार्डियोग्राम, और उसमें से जो पेपर सा निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रियोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो एग्जाम में ग्राम भी आ सकता है और ग्राफ भी आ सकता है, लेकिन इसका पूरा नाम काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो इलेक्ट्रियोकार्डियोग्राम या ग्राफ। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि आप हमें एक चीज बताइए, ईसीजी की खोज करने वाला कौन था? ईसीजी की खोज करने वाला कौन था? तो आपको याद रखना है इसकी खोज करने वाला कौन था? विलियम एंथोबेन। इसकी खोज करने वाला कौन था? विलियम एंथोबेन। ठीक है, तो जो पहली जांच हो सकती है आपके हार्ट की उसका नाम क्या है? ईसीजी। उसका नाम क्या है? ईसीजी। ठीक है, और उसके बाद आपको याद रखना है कि इसके अलावा और कौन सी जांच हो सकती है। तो ईसीजी के अलावा और हम जांच करा सकते हैं अपने हार्ट की। नंबर 2 2D इको। कौन सी जांच करा सकते हैं बताइए? 2D इको। और आपको याद रखना है इस 2D इको के अंदर हम लोग अपने हृदय के वाल्व की क्या कराते हैं? जांच, कि हमारे हृदय के जो वाल्व है वो सही से खुल रहे हैं या सही से बंद हो रहे हैं, उनको खुलने और बंद होने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इसलिए हम एक और जांच कराएंगे वाल्व के लिए, और उस जांच का नाम क्या है? 2D इको। ठीक है, आपको याद रखना है ईसीजी से केवल हम ये पता कर सकते हैं कि अपनी जो हार्ट है उसकी धड़कन है वो सही से चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, इसका मतलब सिस्टोल और डायसिस्टोल प्रोसेस है वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, इसलिए वो काफ़ी सस्ती भी हो जाती है, जस्ट लाइक 200-250 रुपये में हो जाएगी। ठीक है, बट ये थोड़ी कॉस्टली होगी, लगभग 2000-2200 के आसपास ये देखने को मिलेगी 2D इको। इसमें केवल वाल्व को देखा जाता है कि वाल्व सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है तीसरी जांच, और उसका नाम आपको याद रखना है एंजियोग्राफी। उसका नाम क्या है? एंजियोग्राफी। आपको याद रखना है एंजियोग्राफी में क्या होता है, तो एक पतला सा तार है वो आपके हथेली की यहाँ और एक जगह यहाँ, ये 4 जगह ऐसी नसें हैं जहाँ से सीधा कनेक्ट है किससे? अपने हार्ट से। तो यहाँ से एक वायर सा डाला जाएगा जिससे ये पता किया जाएगा कि कोई भी नस है वो कितने % ब्लॉक है। यानी नस ब्लॉक तो है लेकिन कौन सी नस ब्लॉक है और कितनी ब्लॉक है। मान लीजिए 50% ब्लॉक है, 70% ब्लॉक है, 80% ब्लॉक है, कितना ब्लॉकेज है, तो उसका एग्जैक्ट पता करने के लिए हम कौन सी जांच कराएंगे? एंजियोग्राफी। तो आपको याद रखना है नसों की ब्लॉकेज, नसों की ब्लॉकेज का पता करने के लिए कौन सी जांच कराएंगे बताइए? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? एंजियोग्राफी। ठीक है, इसके अलावा आजकल एक और जांच होने लगी है, इसमें क्या कट लगती है यहाँ, तो काफ़ी बार जो वीक पेशेंट है, मतलब जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसके अलावा एक और जांच होने लग गई है आजकल, सिटी स्कैन। ठीक है, तो वो
कहीं होती है कहीं नहीं होती, बट ये जो 3 जांचें हैं वो आपको कहीं भी करा सकते हो आप लोग। नंबर 1 आपको याद रखना है क्या, ECG, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है 2D इको। तीसरा आपको क्या याद रखना है, एंजियोग्राफी। लेकिन अब मान लीजिए हमें पता लग गया है कि हमारी नसों के अंदर क्या हो चुका है, ब्लॉकेज हो चुका है। तो अब आपको याद रखना है नेक्स्ट कि यदि ब्लॉकेज हो गया है तो हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, हार्ट अटैक। क्या बोलेंगे, हार्ट अटैक। इसी को हम बोलेंगे कार्डियक अटैक। इसी को हम क्या बोलेंगे, कार्डियक अटैक, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हार्ट अटैक या कार्डियक अटैक के अंदर क्या होता है। तो देखिए इस तरीके से आपका प्यारा सा क्या है, हार्ट है, और इसको 4 चैम्बर में बांटने का कार्य आपकी कौन करती है, सेप्टम, ठीक है। और यहाँ से हृदय के अंदर ब्लड आता है, किस प्रेशर से आता है, 80 से। यहाँ से बाहर निकलता है, किस प्रेशर से जाता है, 120 से। आपको बता दिया है। ब्लड जब अंदर आता है कौन सी प्रोसेस कहलाता है, डायसिस्टोल, और बाहर निकलता है तो कौन सी प्रोसेस कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ से ब्लड आपका शुद्ध होने के लिए जाता है और कौन से अंग में जाता है, आपके फेफड़ों में, और यहाँ से शुद्ध होकर के वापस आता है आपके हृदय के कौन से चैम्बर में, लेफ्ट ऑरिकल में। आपको सब कुछ बता चुके हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोगों की जीवन शैली बहुत ज़्यादा खराब है, आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हो, तेल की चीज़ें ज़्यादा खाते हो, ठीक है, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हो, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो, ठीक है। यदि आप तेल की चीज़ें ज़्यादा खाओगे तो तेल के अंदर क्या होती है, वसा, और उस वसा से ही किसका निर्माण होता है, कोलेस्ट्रॉल का। और जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ने लगेगा तो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो नसें हैं वो इस जगह से क्या होने लगेंगी, ब्लॉकेज। आपकी कोई भी नसें है वो क्या होने लगेगी, ब्लॉक होने लगेगी, यानी कि बंद होने लगेगी। मान लीजिए ये नस बंद होने लग गई है, इस नस के अंदर क्या होने लग गया है, ब्लॉकेज आने लग गया है, ये नस आपकी बंद होने लग गई है। अब आप एक चीज बताइए, नस ही बंद हो गई है तो क्या यहाँ से ब्लड जा सकता है क्या आगे, नहीं। अब जब ब्लड ही आगे नहीं जाएगा तो क्या आपका हृदय सही तरीके से काम कर पाएगा क्या, नहीं। और जब हृदय सही तरीके से काम नहीं कर पाता है और जब यहाँ पर ब्लॉकेज आने लगता है तो ब्लॉकेज के कारण ही आपके हार्ट के अंदर कौन सी बीमारी आती है, कार्डियक अटैक, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ट अटैक, ठीक है। इसलिए नसें हैं वो कभी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, इनके अंदर कभी भी वसा, कोलेस्ट्रॉल नहीं जमना चाहिए, ठीक है। बात आई लेकिन जम गई, अब क्या करें। तो अब करना क्या है कि यहाँ से इस जगह से, ठीक है, बैलून लगाया जाएगा। बैलून का मतलब गुब्बारा आगे लगाया जाएगा और एक स्प्रिंग डाली जाएगी। वो स्प्रिंग सेम ऐसी ही होती है जैसे आपके पेन में होती है, पेन में देखिए ना स्प्रिंग, वैसी ही स्प्रिंग होती है, और उस स्प्रिंग को इस जगह लगा दिया जाएगा। और जब ये स्प्रिंग इस जगह लग जाएगी तो जो नली जो बंद हुई थी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, और उनमें से ब्लड है वो आगे चला जाएगा। बात है कि आपने जो स्प्रिंग यहाँ लगाई है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, तो आपको याद रखना है उसे क्या कहा जाता है, एंजियोप्लास्टी। उसे क्या कहा जाता है, एंजियोप्लास्टी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन लगवाया जाएगा कि मान लीजिए नसों के ब्लॉकेज होने पर नसों के अंदर आपने काफी बार देखा है छल्ला डलवाया है, हार्ट में क्या डलवाया है, छल्ला। छल्ला का मतलब इंस्टेंट डला है, इसका मतलब स्प्रिंग लगाई गई है। तो वो छल्ला जो डलता है वो प्रोसेस क्या कहलाती है, एंजियोप्लास्टी कहलाती है, ठीक है। काफी बार आप देखते हो कि ये नसें हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है। नस इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि स्प्रिंग काम नहीं करेगी, छल्ला काम नहीं करेगा, और जब छल्ला काम नहीं करता तब एक और प्रोसेस की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाईपास सर्जरी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में एग्जैक्टली होता क्या है कि यहाँ से इतना बड़ा कट लगेगा और हार्ट को क्या निकाल लिया जाएगा, बाहर, और बाहर निकाल करके जो नली खराब हो चुकी है उसको यहाँ से कट करके डायरेक्ट सप्लाई है वो आगे चालू करी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए एक रोड खराब हो गया है और रोड इतना खराब हो गया है जिसकी रिपेयरिंग ही नहीं हो सकती। अब रिपेयरिंग ही नहीं हो सकती तो क्या इलाज है, दूसरा रोड बनाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो आपकी नस है वो खराब हो चुकी है उसको फिर आगे डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है।
तो ये तो बात हुई कि हार्ट अटैक क्यों आता है, नसों क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक क्यों होती है ये भी याद रखना है, ज़्यादा ऑयली फूड खाने से, ज़्यादा मिर्च मसाला खाने से, तेल की चीज़ें नहीं खानी है, खास करके रिफाइंड तेल तो खाना ही नहीं है, ये चीज़ याद रखें। स्लो पॉइजन है एक प्रकार का, आ गया समझ में। तो नेक्स्ट बात आई कि फिर खाएं क्या, तेल का सेवन कम से कम करना है, तेल का सेवन है वो सब्जी में कम से कम करना है, ठीक है। और अपन तो ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि एक टाइम तो दलिया बने वो बेटर है, दलिया बने वो बेटर है, ठीक है। नसें कब किसकी ब्लॉक हो जाएगी पता नहीं चलेगा, क्योंकि अपन जितने भी बैठे हैं, बताइए किसी ने चेक करवाई है किसकी कितनी नसें ब्लॉक है, नहीं करवाई, लेकिन किस दिन ब्लॉक हो गई पता चलेगा क्या, नहीं। इसलिए हार्ट अटैक की जो ये नसें आता है, जब ये नसें क्या हो जाती है, ब्लॉक। अब नसें एक टाइम में 100% तो ब्लॉक होगी नहीं, धीरे धीरे ब्लॉक होगी। अब इसलिए जब धीरे धीरे ब्लॉक होगी तो धीरे धीरे बीमारी है वो बढ़ती जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आप लोग सीढ़ी चढ़ रहे हो, आपकी सांसें तेज चलने लगेगी, आप लोग तेज दौड़ रहे हो, आपके सांसें तेज चलने लगेगी, धड़कन तेज चलने लगेगी। इसका मतलब क्या है कि आपका हृदय क्या हो चुका है, कमजोर हो चुका है। आपने ध्यान नहीं दिया, अरे चल रही होगी ऐसे ही, चल रही है जिंदगी ऐसे ही, खूब खा रहे हो, कचौड़ी समोसा खाओ खूब, क्या दिक्कत है। एक टाइम ऐसा आएगा कि नसें 50% ब्लॉक हो जाएगी, फिर अचानक से तेज दर्द होगा, आपको डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा, डॉक्टर कहेगा भाई नसें ब्लॉक हैं, क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके छल्ला डालना पड़ेगा, डालो छल्ला। फिर आप जिंदगी में कोई मेहनत का काम नहीं कर सकते, और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप जिंदा रह जाओगे, हो सकता है उसके 6 महीने बाद दोबारा चांस बने तो दोबारा से मर जाओ। इसलिए कोशिश ये करनी है कि आपके शरीर के ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम होना चाहिए। अब बताइए कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कैसे करें, बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल को सबसे कम करती है उस चीज़ का नाम है लौकी। क्या नाम है, लौकी, घिया। इसलिए लौकी का जूस पीजिए, लौकी का क्या पीजिए, जूस। और अर्जुन, मैंने कल भी बताया था, अर्जुन की छाल मार्केट में मिल जाती है, 200 रुपये की आधी किलो मिलेगी, 200 रुपये की कितनी मिलेगी, आधी किलो। पाउडर बना लो, दूध के साथ लो, उसका जूस मिल जाएगा 150 रुपये का, खाना खाने के बाद एक एक ढक्कन लो, कोलेस्ट्रॉल रहेगा ही नहीं। नसें जो ब्लॉक हो चुकी हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, वापस से ठीक होने लगेगी। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण आपका ब्लड क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो ब्लड को पतला रखना है अपन को, क्योंकि गाढ़ा हो गया तो ये बहेगा नहीं नसों के अंदर। अब पतला करने का काम कौन करता है, लहसुन। कौन करता है, लहसुन। सुबह जगते ही गुनगुना पानी पियो और उसमें 2 क्या डाल लीजिए, लहसुन कूट करके, और थोड़ी सी क्या डाल लीजिए, अदरक, और उनको हल्का सा उबाल करके फिर पी लीजिए। चाय तो पीनी ही नहीं है, चाय तो पीनी ही नहीं है। अब देख लीजिए शरीर आपका है, आपको जिंदा रहना है या इस अटैक के साथ में कुछ भी करना है, ठीक है। मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आ गया समझ में, लिखो इतना। एक और लिखाना है, 1 मिनट। एक और जो मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, दिल में छेद। एक और जो प्रॉब्लम आपके हार्ट में होती है वो आपके क्या होता है, दिल में छेद, ठीक है। अब देखिए दिल में छेद क्यों होता है, इस तरीके से आपका क्या है बताइए, हार्ट और चैम्बर की संख्या कितनी है, 4, और इसको 4 चैम्बर में बनाने का काम एक मांसपेशी करती है, और उस मांसपेशी का नाम क्या होता है बताइए, सेप्टम। लेकिन मान लीजिए ये जो सेप्टम है वो मान लीजिए बीच में से कहीं से भी टूट गई, कहीं से भी बीच में से टूट गई है, ये जो सेप्टम है वो बीच में से कहीं से भी क्या हो गई है, टूट गई है। टूटने का मतलब क्या हो गई है, क्षतिग्रस्त। अब यदि क्षतिग्रस्त हो गई है तो इधर तो कौन सा ब्लड था बताइए आपका, अशुद्ध, और इधर आपका कौन सा ब्लड था बताइए, शुद्ध। और ये बीच में से टूट गई तो शुद्ध इधर आ जाएगा और अशुद्ध इधर आ जाएगा। और यदि ऐसा हो गया तो यहां से जो ब्लड निकलना चाहिए था वो तो कैसा निकलना चाहिए था बताइए, शुद्ध निकलना चाहिए था, लेकिन यहां से तो कौन सा आ रहा है, अशुद्ध। इसका मतलब शुद्ध के साथ में कौन सा ब्लड चलने लगेगा बताइए, अशुद्ध जाने लगेगा। अब यदि शुद्ध ही जाता तो शरीर के सभी अंगों के पास में कौन सी गैस जाती, ऑक्सीजन, और अशुद्ध भी जा रहा है साथ में, इसका मतलब साथ में कौन सी गैस भी जा रही है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन शरीर को तो चाहिए क्या बताइए, ऑक्सीजन, जा कौन सी रही है, CO2। आपके अंगों के पास में ऑक्सीजन की क्या होने लगेगी, कमी। और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण
बच्चों हैं जिनके दिल में छेद होता है वो बच्चे बहुत ज़्यादा क्या होने लगेंगे, कमज़ोर, बहुत ज़्यादा क्या होने लग जाएंगे, कमज़ोर, क्योंकि उनके अंगों को काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा, और ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और उसकी क्या हो चुकी है, कमी। बताइए वो बच्चा तंदुरुस्त बनेगा कहाँ से, बनेगा कहाँ से। इसलिए दिल में जब छेद होता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अब बात आई कि इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज ये है कि एक तो हम समय रहते ही सोनोग्राफी कराएं, कि कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है तो एक तो 1.5 महीने पर सोनोग्राफी होनी चाहिए। कितने महीने पर, 1.5 महीने पर, क्योंकि बच्चे में जो धड़कन आती है वो कितने दिन में आती है, 35 से 55 दिन में। उससे ये पता लग जाएगा कि बच्चे में धड़कन आई है या नहीं आई, और आपका हार्ट है बच्चे का वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद में कितने महीने पर उसकी सोनोग्राफी होनी चाहिए, 3 महीने पर, क्योंकि बच्चे के सभी अंग बनकर के तैयार हो जाते हैं कितने महीने पर, 3 महीने पर। अब मान लीजिए कोई भी बच्चा ऐसा है जिसके अंग में कोई भी दिक्कत है तो तुरंत उसका समाधान कर दिया जाए। इसलिए बच्चा सही तरीके से बना है, उसके अंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसका पता करने के लिए कितने महीने पर सोनोग्राफी होनी चाहिए, 3 महीने पर, ठीक है। इसके बाद में कितने महीने पर सोनोग्राफी होनी चाहिए, लगभग 8.5 या 9 महीने पर, 8.5 या 9 महीने पर। उसमें यह देखा जाता है कि जो बच्चा पेट के अंदर है उसके गले के चारों ओर प्लेसेंटा, जिसे आप टूंड कहते हो, वो तो नहीं लिपट गया है, क्योंकि यदि लिपट गया होगा तो बच्चे का जब जन्म होगा तो उसका जो ये कट है वो कहीं बिछ नहीं जाए, जिससे उसकी मृत्यु नहीं हो जाए, यहाँ से उसकी सांस नली क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जिसके कारण उसकी मौत भी हो सकती है। तो ये 3 सोनोग्राफी मस्ट है किसी भी फीमेल की, एक तो 1.5 महीने पर, एक 3 महीने पर, और एक 8.5 महीने पर। इसीलिए कहा जाता है कि बायो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बायोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने ग्रामीण इलाके में देखते हो सासू अपनी बहू से कह देती है तेरे कोई नवादा बच्चे हो रहे हैं क्या, हमारी तो सोनोग्राफी हुई नहीं। फिर पता लगता है कि बच्चा तो मर गया। वो मरा कैसे, पता लगा कि भाई उसका जो गर्भनाल था वो चारों तरफ लिपट रहा था और जिसके कारण उसकी मौत हो गई, ऑपरेशन नहीं करा पाए ये लोग। तो ऐसी नादानी आपको नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, लिखो। हेडिंग लगाइए नंबर 1, एंजाइना। सबसे पहले लिखो आप लोग, इस रोग में मानव शरीर के हृदय में, इस रोग में मानव शरीर के हृदय में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जिसके कारण हृदय में तेज दर्द होता है, जिसके कारण हृदय में तेज दर्द होता है। लिख लिया। आपको याद रखना है कभी भी इस जगह हार्ट वाली जगह पर तेज दर्द होता है तो ये सिम्टम्स है कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, डॉक्टर से मिलना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नंबर 2, CAD। CAD सबसे पहले इसका पूरा नाम लिखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। लिख लिया क्या पूरा नाम, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट लिखो, इस रोग में हृदय की धमनी तथा सिराओं में ब्लॉकेज आ जाता है।
जिसके कारण हृदय कमजोर होने लगता है। जिसके कारण हृदय कमजोर होने लगता है। लिख लिया सबने? देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो जूस आपको लेना ही लेना है और कोई इलाज है नहीं अपने पास में। आज आप देख रहे हो न्यूज़ पेपर में पढ़ते हो 20 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, कोई पढ़ रहा है। मेरी क्लास मैं जब बांदीकुई पढ़ा था तो भी हमारी कोचिंग में एक लड़का मैथ्स की क्लास चल रही थी, क्लास में ही ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो बड़ी भयानक बीमारी है और अब ये ज़्यादा हो रही है भारत देश के अंदर, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो आलसी हैं, सुबह जग कर के एक्सरसाइज करते नहीं हैं। दूसरी चीज़, आयुर्वेद पे पहले जीते थे, आयुर्वेद का सहारा लेते थे, आजकल ये लोग नादानी कर रहे हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तेल घी का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं और जिसके कारण उनकी नसें क्या हो रही हैं, ब्लॉक, जिसके कारण उनकी क्या हो रही है, मौत हो रही है। ठीक है, तो आपको सावधानी बरतनी है। अर्जुन का जो जूस है वो लेते रहना है। ठीक है, 2-3 दिन में लहसुन अदरक का पानी पी लिया, कंटिन्यू चलने देना है। ठीक है, जिससे आपका ब्लड क्या रहे, पतला रहे। ठीक है, और लौकी का सीजन आएगा, लौकी की सब्जी खाइए, रायता खाइए, उसका जूस पीजिए, आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हृदय की जांच। हृदय की जांच, नंबर 1 लिखिए ईसीजी। नंबर 1 लिखिए ईसीजी। ईसीजी, एक ईईजी होता है, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन वो किसका होता है, ब्रेन का। ये होता है ईसीजी। सबसे पहले ईसीजी का क्या लिखिए, पूरा नाम, मोस्ट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद इसकी खोज भी पूछी गई है एक बार एसएससी सीपीओ के एग्जाम में कि ईसीजी की खोज करने वाला कौन था। लिख लिया क्या, लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप 2D इको। 2D इको वाल्व की क्या होती है, जांच। नंबर 3 लिखिए एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी होती है नसों की ब्लॉकेज का पता करने के लिए कि कौन सी नस ब्लॉक हुई है, कितने % ब्लॉक हुई है। ठीक है, लिख लिया? नेक्स्ट लिखो आप लोग बीमारी, दिल में छेद। लिख लिया सबने? लिखो, यह रोग जन्मजात होता है। यह रोग जन्मजात होता है, यानी कि जन्म से ही होगा ये रोग। ऐसा नहीं है कि आज आपको किसी ने धोखा दे दिया, आपका दिल टूट गया और आपके दिल में क्या हो गया, छेद। ऐसा संभव नहीं है। ये जो रोग है वो केवल कब होगा, जब आपके सेप्टम है वो
टूट जाएगी, बीच में से क्षतिग्रस्त हो जाएगी। और ऐसा तभी हो सकता है कि जब आपका हृदय बन रहा था उस समय इसका निर्माण सही तरीके से नहीं हुआ। इसका मतलब ये बीमारी है वो जन्म से ही आपके शरीर के अंदर होगी, और इसको आप पकड़ भी सकते हो कितने महीने पर, 1.5 महीने पर। ठीक है, जब आपका हृदय बनता है तो सोनोग्राफी में ये चीज़ आ भी जाएगी कि बच्चे का सेप्टम है वो पूरी तरीके से बना है या नहीं बना। और यदि डॉक्टर आपसे कहता है कि भाई सेप्टम में दिक्कत आ रही है तो तुरंत उसका इलाज भी कर दिया जाएगा, वहीं इसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाएगा। बच्चे का जब जन्म होगा तो तब तक बीमारी ठीक हो चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप लोग इसी लाइन में, इसी के अंदर, यह रोग हृदय की सेप्टम के क्षतिग्रस्त होने पर होता है। यह रोग हृदय की सेप्टम मांसपेशी के क्षतिग्रस्त होने पर होता है। लिख लिया सबने? बस फिर आपको याद रखना है कि बच्चा बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। बस ये अपने काम का नहीं है, जो काम का है वो लिखिए। उसके बाद आप लिखिए हार्ट अटैक। लिख लिया सबने? लिख लिया हार्ट अटैक? लिखो, हृदय की धमनी तथा सिराओं में हृदय की धमनी तथा सिराओं में ब्लॉकेज होने के कारण हार्ट अटैक आता है। ब्लॉकेज होने के कारण हार्ट अटैक आता है। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो, हार्ट अटैक आने पर रोगी को पीसीआर तथा कृत्रिम श्वास देना चाहिए। यानी कि मुंह लगा करके उसके मुंह के अंदर सांस को धकेलना चाहिए। कृत्रिम सांस तो ये हो गई। ठीक है, कि मान लीजिए किसी की व्यक्ति को अटैक आ रहा है, उसके सीने में तेज दर्द है तो वो बस बैठता जाएगा, तो आपको क्या करना है कि उसके मुंह के लगा करके मुंह से उसके क्या देनी है, सांस देनी है। और क्या करना है, पीसीआर का मतलब क्या है कि जो अपना हार्ट है इस जगह दोनों हाथों को इस तरीके से करना है। ठीक है, और इस तरीके से ये वाला जो भाग है वो इस तरीके से जोर जोर से दबाना है। आया समझ में? जिससे जब ये दबेगा तो हार्ट वापस से क्या होगा, सिकुड़ेगा और फैलेगा, और जब सिकुड़ेगा और फैलेगा तो ब्लड है वो वापस से जाने लगेगा। तो आपको याद रखना है कि पीसीआर क्या होता है, तो आपको याद रखना है इस तरीके से हथेली लगाई और इस तरीके से इसको दबाना है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका हार्ट इस जगह है, यह नहीं कि इधर वाला दबा रहे हो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है। तो पीसीआर का पूरा नाम पल्मोनरी कार्डियक रेजिस्टेंस। लिख लीजिए आप लोग पीसीआर का पूरा नाम। पल्मोनरी कार्डियक रेजिस्टेंस। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो, हार्ट अटैक आने पर
एंजियोप्लास्टी तथा एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी ब्रैकेट में लिख लेना छल्ले डालना, ब्रैकेट में क्या लिख लेना, छल्ले डालना, तथा बाईपास सर्जरी। एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी के ब्रैकेट में क्या लिख लेना, छल्ले डालना, तथा बाईपास सर्जरी, तथा बाईपास सर्जरी की जाती है। लिख लिया, ठीक है। अब तो कोई रहा नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, अब आपसे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है वो याद रखने हैं आपको। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि आप एक चीज़ बताइए, हृदय का सबसे पहले सफल ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण किसने किया। ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति के शरीर में से हृदय को निकाल करके दूसरे में लगाना। आया समझ में? एक व्यक्ति के हृदय में से शरीर में से हृदय को निकाल करके दूसरे में लगाना, और यही अपना क्या कहलाता है, ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट। और ट्रांसप्लांट को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे बताइए, प्रत्यारोपण। क्या बोलेंगे, प्रत्यारोपण। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन लगवाया जाएगा कि संसार में सबसे पहले हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण कब किया गया, कहाँ किया गया, और करने वाले डॉक्टर का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है, संसार के अंदर सबसे पहले हृदय का सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया, दक्षिण अफ्रीका में। कब किया गया, दक्षिण अफ्रीका में। कब किया गया, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, 3 दिसंबर। कब किया गया, 3 दिसंबर 1967 को। कब किया गया, 3 दिसंबर 1967 1967 को। करने वाला डॉक्टर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, डॉक्टर क्रिश्चियन। डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड द्वारा। ठीक है, 3 लाइन है, तीनों क्वेश्चन है अपने कि हृदय का सफल प्रत्यारोपण संसार में सबसे पहले कौन से देश में किया गया, दक्षिण अफ्रीका में। कब किया गया, 3 दिसंबर 1967 को। करने वाला डॉक्टर कौन था, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड था। इतना समझ में आ गया क्या, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि संसार ही क्या, इंडिया का भी तो पता होना चाहिए। तो आपको याद रखना है, इंडिया में हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण, एक तो आपको याद रखना है कब किया गया, कब किया गया, तो आपको याद रखना है 3 अगस्त 1994 को। कब किया गया, 3 अगस्त 1994 को। उसके बाद याद रखना है कहाँ किया गया, कहाँ किया गया, तो आपको याद रखना है एम्स। कौन सा हॉस्पिटल है, एम्स। और एम्स कहाँ का बताइए, दिल्ली का। एम्स कहाँ का बताइए, दिल्ली का। उसके बाद यह है कि डॉक्टर का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर वेणुगोपाल। आपको याद रखना है डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत में हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण कब किया गया, 3 अगस्त 1994 को। कहाँ किया गया, एम्स दिल्ली में। करने वाला डॉक्टर कौन था, डॉक्टर वेणुगोपाल। आ गया समझ में, लिखो। संसार में हृदय का, थोड़ा फास्ट लिखना, संसार में हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण, संसार में हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में 3 दिसंबर 1967 को
3 दिसंबर 1967 को डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड के द्वारा किया गया। लिख लिया सबने? लिख लिया ना? नेक्स्ट लिखो। भारत में हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को 3 अगस्त 1994 को एम्स दिल्ली में डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा किया गया। लिख लिया सबने? अब आपको याद रखना है एक और क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में पहली बार आया एग्जाम में, कि आपका हृदय कब आराम करता है। हृदय कब आराम करता है? तो आपको याद रखना है आपका हृदय 2 धड़कनों के मध्य, आपका हृदय 2 धड़कनों के मध्य क्या करता है बताइए? आराम करता है। उसमें पहला ऑप्शन क्या था कि हृदय कभी आराम नहीं करता। ऑप्शन क्या था? हृदय कभी आराम नहीं करता। और बात भी यही है कि हृदय आराम करेगा तो आदमी तो मर जाएगा, लेकिन 2 धड़कनों के बीच में नैनो सेकंड का समय अंतराल होता है, और वो समय अंतराल ही क्या मान लिया गया कि आपका हृदय उस दौरान थोड़ा सा क्या कर लेता है? आराम कर लेता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर का हृदय 2 धड़कनों के मध्य क्या करता है? आराम करता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि हृदय की आकृति कैसी होती है। आपके हृदय की आकृति कैसी होती है? तो आपको याद रखना है बंद मुट्ठी के समान। आपके हृदय की आकृति कैसी मानी जाती है? बंद मुट्ठी के समान मानी जाती है। ठीक है, और एक बार ये दोनों क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। लिखो हृदय 2 धड़कनों के मध्य, हृदय 2 धड़कनों के मध्य आराम करता है। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो हृदय की आकृति, हृदय की आकृति बंद मुट्ठी के समान होती है। हृदय की आकृति बंद मुट्ठी के समान होती है। लिख लिया क्या? नेक्स्ट लिखिए आप। जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। जिसका निर्माण जार्विक के द्वारा किया गया। जिसका निर्माण जार्विक के द्वारा किया गया।